झारखंड में उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव झारखंड के घाटशिला में होना है। तो घाटशिला उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। वहीं चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल के लिए चंपई सोरेन ने कमर कस ली है। झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों ने अपना जोर आजमाइश करना भी शुरू कर दिया है। एक और जहां सत्ता पक्ष पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी जीत का दावा करते हुए रणनीति बनाने में जुट गया है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने बेटे और पूर्व प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश तेज कर दी है। तो इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि जनता भोली भाली और उनकी जन आकांक्षाओं को जान चुकी है। झारखंड में किसकी सरकार है और उपचुनाव में किसकी जीत तय है, ये वही भाजपा की ओर से लगातार यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि घाटशिला में इस बार मतदाता बदलाव के मूड में है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि वहां की जनता ये जानती है कि झारखंड में किसकी सरकार है। तो इस तमाम मुद्दे पर सत्ता पक्ष के तमाम घटक दल के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से एकजुटता दिखाते हुए कहा कि इस बार उपचुनाव में भी हम अपनी जीत उपस्थिति दर्ज करेंगे और वह फिर से जेएमएम के उम्मीदवार वहां से ज़्यादा बहुमत के साथ चुनाव जीत कर सरकार में शामिल होंगे। पहले भी चंपई सोरेन के पुत्र चुनाव लड़े थे, परिणाम क्या हुआ? चुनाव हार गए। हेमंत बिश्व शर्मा आए थे, शिवराज सिंह चौहान आए थे, कई सांसद पहुंचे थे, कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, प्रधानमंत्री का 8 दौरा 7 दौरा हुआ, गृह मंत्री जी तो रोड शो तक कर दिए थे। क्या हुआ? पहले जितने सीटों पे थे उससे भी घट गए। तो चुनाव लोकतंत्र है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो चंपई सोरेन जी के पुत्र लड़े या स्वयं चंपई सोरेन जी चुनाव लड़े, हम तो कह रहे हैं कि अमित शाह जी वहां से चुनाव लड़ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल उन्होंने एक्स पे अपना फोटो लगाया था और आभार जताए थे, लेकिन आज उन्होंने एक्स पे अपने साथ अपने पुत्र का फोटो लगा करके फिर से आभार जताया। घाटशिला जनता जताते रहे, आभार तो जताना ही पड़ेगा ना। हारने के बाद भी आभार जताया जाता है, तो वो आभार जता रहे हैं पहले ही, कोई फर्क नहीं है। महागठबंधन पिछली बार से ज्यादा वोटों से इस बार घाटशिला में उपचुनाव जीतने का काम करेंगे। गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है चुनाव लड़ने की, क्योंकि वो जो जगह है घाटशिला का, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट की जगह है, वो हमारी सीट है। तो हम लोग चाहेंगे कि तमाम गठबंधन के लोग अपने उम्मीदवार को अपना खड़ा करेंगे और हेमंत सोरेन भी तैयार है अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए वहाँ से, और वो सीट हमारी है, हम जीतेंगे वहाँ पर। कोई भी आ जाए उसको मतलब नहीं है, चंपई सोरेन क्या कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी क्या कर रहे हैं, उससे हमको नहीं मतलब है। बीजेपी क्या कर रही है, जनाधार हमारा बना हुआ है और हम जीतेंगे वहाँ पर, सीट हमारी। आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे और वहाँ चंपई सोरेन अपने पुत्र के लिए ललकार कर रहे हैं, वहाँ की जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरह से आदिवासियों को मुद्दा के लेकर चंपई सोरेन काफी मुखर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या उपचुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर चंपई सोरेन आदिवासी नेता है, जैसे उनको बोला जाता था कि साटगिला के टाइगर हैं वो घाटशिला के, तो अगर टाइगर होते तो शिबू सोरेन के साथ में ही रहते। स्वर्गवास जो हो गए हमारे शिबू सोरेन जिस्म गुरु जी, उन्हीं के साथ में रहते। वो अगर सत्ता का लालच नहीं होती तो वो बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ के नहीं जाते। इसलिए इस बात को साफ जाहिर लगता है कि वो आदिवासी के नेता नहीं है, आदिवासियों को सिर्फ बलगला रहे हैं, और आदिवासी इस बात को जानता है कि हमारे रहनुमा कौन है। चुनौती कितना होगा उपचुनाव में? चुनौती तो बहुत अच्छी होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी बहुमत के साथ आएगी, और ये चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं जो इस बार दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगे, हाँ बाबूलाल जी, और ये सारी बातें आदिवासियों को समझ में आ रही है कि ये यहाँ जो सीट है वो चंपई दा अब नहीं निकालने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर में सत्ता नहीं है।
अब सत्ता से वो बाहर है और ये चाहते हैं कि हम पीछे माननीय शिबू सोरेन स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की तस्वीर लगा के हम चाहेंगे कि घाटशिला के आदिवासियों को हम बेवकूफ़ बना दें, बलगला दें, तो ये नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन पूरी तरीके से तैयारी में है और हम तमाम गठबंधन के लोग भी तैयारी में हैं कि घाटशिला की सीट इस बार बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे और वहाँ की जनता खुद से हमें वोट देने के लिए। देखिए, चंपई सोरेन जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया? जेएमएम ने बनाया, लेकिन जेएमएम को दगाबाजी करके चले गए और नतीजा हुआ कि वो भाजपा में जाके सोचे कि हम फिर से चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनकी भूल थी। और वो जो माहौल बना रहे हैं, इससे उसका माहौल नहीं बनेगा और जो स्थिति और परिस्थिति भाजपा के लोगों ने आदिवासियों के सीएनटी एसपीटी एक्ट के लिए किया था, वो निश्चित रूप से झारखंड के जनता समझ रही है कि भाजपा को सरकार में लाना निश्चित रूप से आदिवासियों के साथ सीएनटी एसपीटी एक्ट में बदलाव करेगी और उसकी ज़मीन छीनकर अपने दोस्तों को देगी। तो ये माहौल जो बना रहे हैं, उससे माहौल से कोई लेना देना नहीं है। और इंडिया गठबंधन की सरकार अभी जो स्थिति में है, उससे आगे आने वाला चुनाव में भी इसी स्थिति में रहेगी और मजबूत स्थिति में रहेगी। चंपई सोरेन कई ऐसे स्थानीय मुद्दे आदिवासियों के हैं, उसको लेकर के मुखर नजर आ रहे हैं। इसका लाभ मिल सकता है घाटशिला चुनाव में उनके पुत्र को? देखिए, झारखंड में जो चुनाव चंपई सोरेन के बेटा को उतार रहे हैं, निश्चित रूप से वो फिर हारेंगे, क्योंकि आदिवासी निश्चित रूप से भाजपा को चुनाव में कहीं पर वोट नहीं देंगे, चाहे वो आपका घाटशिला का मामला हो, चाहे कहीं का मामला हो। आपने देखा नहीं पिछले चुनाव में कि आदिवासियों ने उनको क्या दुर्गति कर दी भाजपा को? कै सीट है? मात्र 1 सीट में जीते हैं चंपई सोरेन। वही स्थिति परिस्थिति उनके लड़के के साथ होगा। चुनाव के वक्त माहौल कुछ और था, अभी माहौल कुछ और। अभी जो आदिवासी समुदाय है, आधे से ज़्यादा सरकार के नाराज भी चल रहे हैं। देखिए, आदिवासी जनता जो है इंडिया गठबंधन के सरकार से और लोकप्रिय हेमंत सोरेन से कहीं पर कोई नाराजगी नहीं है। निश्चित रूप से उनको मुंह की खानी पड़ेगी चंपई सोरेन को। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष की ताकतवर तैयारी भारी पड़ती है या विपक्ष का दावा मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में सफल रहता है। घाटशिला उपचुनाव का नतीजा झारखंड की राजनीति के लिए सबसे बड़ा संकेत साबित होने वाला है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलाचल संवाद, रांची।